जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट है। सर ये बताइए कि ये हुआ क्या था, मामला क्या था? जी, दो गुटों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। एक गुट था जो 15-20 लोग थे जिनको प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है, जो लाठियाँ और डंडे लेकर, रॉड लेकर छात्रों के ऊपर हमला किया। हम लोग एक जनरल बॉडी मीटिंग कल रखे थे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में, जहाँ पे हर स्टूडेंट जो चुनाव आयोग होता है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को चुनने के लिए, उसका प्रक्रिया में थे। जनरल बॉडी मीटिंग 2 बजे दोपहर को शुरू हुआ, लेकिन रात के 12 बजे तक हम उसको ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बार बार उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता रहा। उसके बाद 6 स्टूडेंट चुने गए और हम लोग मीटिंग ख़त्म करके निकल चुके ही थे। और मोहम्मद दानिश जो इसके पहले जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, हमको खबर मिलती है कि उनको एक कोने में लेके जाके घेर के रखा गया है। तो जब स्टूडेंट वापस वहाँ पर पहुँचे तब हम लोग इमीडिएटली जाके पहले पुलिस को कॉल किए कि वो आके इसको रोके, क्योंकि उनको बार बार धमकी दी जा रही थी। उनके मुस्लिम स्टूडेंट होने की वजह से उनको ऐसे गालियाँ दी जा रही थी। तो इसके खिलाफ जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे और पुलिस के इंतज़ार में ही थे, उसके पहले ही एबीवीपी के कुछ लोग आए, कुछ लोग बाइक लेके आए और वो लोग, आप वीडियो पर देख सकते हैं किस तरीके से लाठियों से हमला किया गया। मैं अभी 4 स्टिच लगा कर आ रहा हूँ। और पूरे तरीके से कुछ स्टूडेंट ही थे जो पूरे छात्र समुदाय के ऊपर लगातार हमला करते आए हैं। कल रात भी वही हुआ। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं आप लोगों को? जी, 2 स्टूडेंट हैं जिनके सर पर चोट आई है, जो एम्स में भर्ती है, और भी जो छात्र थे जो उनको रोकने के लिए आए, खास करके जो महिला छात्र थे, उनके ऊपर भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार जेबीएम, पिछली बार जेबीएम हुआ था तो उसमें भी झगड़ा हुआ था, इस बार फिर मतलब क्या झगड़े की वजह क्या है? मुद्दा ये है कि जेएनयू छात्र संघ जब बना है तब वो लगातार छात्रवृत्ति में अगर कट होता है, अगर फीस वृद्धि होती है, अगर आरक्षण पर हमला किया जाता है, या अगर देश के तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो किसानों के हो, मजदूरों के हो, दलितों के हो, आदिवासियों के हो, हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं और छात्रों के एक वैकल्पिक समाज की कल्पना को समाज के सामने रखे हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए वो इससे डरते हैं और वो जानते हैं कि अगर छात्र संघ का चुनाव होता है तो वो उसमें पूरे तरीके से नाकाम होंगे। उसको रोकने के लिए वो लगातार पिछले 2 हफ्तों से मारपीट किए जा रही है। यूजीबीएम में 9 फरवरी को छात्रों के ऊपर उन्होंने हमला किया और उसके बाद जो हमारे साथी थे, साथी प्रियम, उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि इन्होंने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया। प्रशासन का रवैया अगर आप देखेंगे कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, केवल जो प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, ये मामूली सी बात है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ कोई ना तो फाइन है, ना प्रोक्टोरियल इंक्वायरी है, ना पुलिस के एफआईआर पर कोई कार्रवाई की गई है। अच्छा ये बताइए कि जो जेएनयू है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे राजनीति, अब एबीवीपी बोलता है, एबीवीपी का आरोप है कि ये सभी जितने भी लेफ्टिस्ट ग्रुप हैं ये सब एक हो गए हैं और चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके के एबीवीपी की तरफ से भी तर्क आते हैं, तो उनमें कितना दम है? सबसे पहली बात है कि जब इलेक्शन कमीशन बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ, एक यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग किया गया था जहां पर कोई भी नाम प्रपोज कर सकता था कि कौन इलेक्शन कमीशन बनाने का प्रोसेस शुरू करेगा। इसके पहले जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन पहले रहे हैं उनका ही जिम्मेदारी रहा था, उनके तरफ से किसी का भी नाम नहीं दिया गया। तो लगातार जितने भी मीटिंग हुए हैं, किसी भी मीटिंग में एबीवीपी पार्टिसिपेट नहीं किया है। जब यूजीबीएम किया जाता है, जीबीएम किया जाता है, तब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन कल जब ये जीबीएम में वोट होता है तब उनका ये आरोप आता है कि लेफ्ट संगठन इलेक्शन रोकना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि कौन इलेक्शन से ज़्यादा डरता है? वो जो जानते हैं कि अगर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन बने तो वो फीस वृद्धि, यूजीसी में जो 60% फंड कट हुआ है, किसान जब आंदोलनरत है, इन सब मुद्दों को लेकर बोलेंगे। क्या वो ये संस्था है जो सरकारी संस्था है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा का स्टूडेंट ग्रुप है, या वो ताकतें हैं जो भगत सिंह के विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहेब के विचारधारा को मानते हैं और एक समतामूलक भारत के समाज के लिए लड़ रहे हैं? मैडम आप भी इसी इंसिडेंट में घायल हुई? हाँ। कैसे लगी, आप कहाँ चोट लगी है? मैंने राइट हैंड में ही चोट लगी है। तो वो लोग मार रहे थे स्टूडेंट्स को, बैम्बू पोल से मार रहे थे। तो हम लोग अपने दोस्तों को साइड कर रहे थे, उनको बचाने का कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। अभी ये बताइए कि आपने एफआईआर लिखा ही है इस मामले में कुछ? हाँ, मतलब हम लोगों ने एमएलसी करवा लिया है। अभी हम कुछ ही देर में एफआईआर करने जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट इसमें टोटल? टोटल 4 से 5 लोग तो घायल हुए ही हैं इस मारापीटी में। उधर से भी मतलब दूसरी तरफ से भी घायल हुए? नहीं। अच्छा। यहाँ पे बस 2 ही तरफ थे।
एक तरफ सिर्फ मार रहा था और दूसरी तरफ के लोग सिर्फ मार खा रहे थे। ठीक है, एबीवीपी के लोग मार रहे थे और कॉमन स्टूडेंट्स मार खा रहे थे। अच्छा, ये बताइए मैडम कि बार बार जीबीएम, पिछली बार अभी 10-15 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, कि बार बार क्यों होता है झगड़ा? देखिए, ये जो एक संगठन है हमारे यूनिवर्सिटी में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये अपने आप को विद्यार्थी परिषद बोलते हैं, मगर एक्चुअली इनको स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जीबीएम जो होता है, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग, जो कुछ दिन पहले हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि तुरंत जेएनयूएसयू इलेक्शंस करवाया जाए। जेएनयूएसयू अगर बन के आएगा तो उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट्स को ही होता है, क्योंकि यूनियन ही स्टूडेंट्स के तमाम सारे मुद्दे, जैसे लाइब्रेरी में नए किताब लाना, सीट कट ना हो, फंड फ्री हाइक ना हो इस कैंपस में कोई भी हॉस्टल प्राइवेटाइज ना हो, सेमिनार्स होती रहें, एकेडमिक क्वालिटी इस कैंपस में ना गिरे, ये तमाम जो सारे मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, महिलाओं का सेफ्टी हो गया, रिजर्वेशन में पीएचडी एडमिशन्स में रिजर्वेशन को स्कटल ना किया जाए, ये तमाम जो सारे मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, ये सिर्फ और सिर्फ जेएनयूएसयू ही उठाता है और ये स्टूडेंट्स के बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। और ये भी बिल्कुल नहीं चाहता कि इन मुद्दों को लेके बातचीत हो, स्टूडेंट्स अपने राइट्स को लेके बातचीत करें, अवेयर हों और उनको असर्ट करें। एबीवीपी चुनाव चाहता है कि नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं चाहता है। अगर वो चाहता तो वो यूजीबीएम में रकस क्रिएट नहीं करता। 9 फरवरी को जब यूजीबीएम हुआ था तब उन लोगों ने रकस क्रिएट किया, 40 लोग ने, 30 से 40 लोग थे बस एबीवीपी के, और यूजीबीएम में 1000 स्टूडेंट्स उपस्थित थे। एबीवीपी यही आरोप आप पर भी लगाता है कि जो दूसरे से जो एक गठबंधन है पूरा, वो चुनाव नहीं कराता है, आप मतलब सारे संगठन जो हैं आप। अच्छा, देखिए, गठबंधन कॉमन स्टूडेंट्स का है। कॉमन स्टूडेंट्स अपने अधिकार चाहते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कॉमन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस कैंपस में महिलाओं का सेफ्टी रहे, वो चाहते हैं कि किसी भी मुस्लिम स्टूडेंट को, किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट को इस कैंपस में डिप्रीवेशन ना फेस करना हो, डिप्राइव ना होना पड़े। तो बिल्कुल उनका एक यूनिटी है इस कैंपस में और वो एबीवीपी के खिलाफ है, और इस यूनिटी की वजह से ही हम लोग अपना जेएनयूएसयू का इलेक्शन चाहते हैं। जो एबीवीपी इस यूनिटी के बारे में बोलता है, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इस अलायंस को सपोर्ट करता है एक बहुत बड़े तबके का स्टूडेंट कम्युनिटी जेएनयू का। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को तोड़ने के लिए एबीवीपी ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि कॉमन स्टूडेंट्स जो हैं वो जेएनयूएसयू का इलेक्शन नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये थे स्टूडेंट जो बता रहे थे कि जिस तरीके से जो रात एक विवाद हुआ है, विवाद के बाद में कई छात्र इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और कईयों का इलाज भी चल रहा है। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।